बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ हम सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 किस्म की जेलियाँ ली हैं जिनके कलर रेड, ग्रीन और येलो है। और यहाँ पर 3 अदद ही हम बाउल ले लेंगे और तीनों बाउल में मैंने 2-2 चम्मच तीनों फ्लेवर ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हम एक पैन में पानी उबाल लेंगे। पानी तकरीबन 3 से 4 कप बॉईल करेंगे और अच्छी तरह से इसको बॉईल जब आ जाएगा, पानी उबलना शुरू हो जाएगा, तो हम एक एक कप भर के इस तरह जेलियों में ऐड करना शुरू कर देंगे। और जेली में पानी ऐड करने के बाद किसी चम्मच से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप तो जनाब जेलियाँ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। मैं इनको तकरीबन 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तो 30-35 मिनट के लिए मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी। 40 मिनट फ्रीज़ करने के बाद मैंने इन्हें बाहर निकाला है तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जेलियाँ रेडी हैं। अब मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग मैं इनकी बिल्कुल बारीक क्यूब्स में करूँगी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप इसकी जिस तरह कटिंग करना चाहें, जिस तरह के सांचे में इनको आप फ्रीज़ करेंगी उस तरह की बनके रेडी होगी। तो यहाँ पर अब हम एक छोटा सा बाउल ले लेंगे और यहाँ पर हम एक जेलेटिन पाउडर का पैकेट ले लेंगे जो कि 50 ग्राम का है। और तो मैंने यहाँ पर 2 अदद पैकेट लिए हैं और इनको मैं 2 कप पानी में ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास एक पैकेट है तो आपने 1 कप पानी में ऐड करना है। तो मेरे पास 2 पैकेट हैं तो मैंने 2 कप पानी में ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से इसको बीटर की मदद से मिक्स करके तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन ½ लीटर दूध ले लिया है और इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद भी अच्छी तरह से हम इसको 2 से 3 मिनट तक बॉईल करेंगे। और यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और इसके बाद इसको अच्छी तरह से चम्मच से आपने मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने एक टेट्रा पैक क्रीम ली है। क्रीम आप कोई सी भी कंपनी की ले सकती हैं। यहाँ पर क्रीम की जो क्वांटिटी है वो 250 ग्राम है। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है और चूल्हे का फ्लेम जो है आपने बिल्कुल नॉर्मल रखना है। फुल फ्लेम आपने नहीं रखना वरना दूध सारा बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि दूध अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है और यहाँ पर हम बीटर इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें हमने जो मलाई ऐड की है उसकी इसमें गुठलियाँ ना बने। और यहाँ पर हम थोड़ा सा एसेंस ले लेंगे, वनीला एसेंस, ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप मैंने इसमें वनीला एसेंस के ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हम फिर चम्मच की मदद से इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे। और मुसलसल जो दूध है वो बॉईल हो रहा है। और इसके बाद अब मैं इसमें जो चीज़ ऐड करूँगी वो ये है कि जो मैंने जेलेटिन पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था उसको अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके मिक्स करना शुरू कर देंगे और बीटर हमने मुसलसल चलाते रहना है। जेलेटिन पाउडर मुख्तलिफ फ्लेवर में मिलता है। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर का जेलेटिन पाउडर लिया था और देखें अब इसका कलर भी हल्के से येलो हो चुका है और अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो चुका है। अब फ्लेम जो है हम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर हमने जिस बाउल में सर्विंग करनी है उसको हमने इस तरह से ऑयली कर लेना है। और ऑयली करने के बाद हमने जो जेलियाँ कटिंग करके रखी थी, थोड़े से हमने फल काट के रखे थे, स्ट्रॉबेरी और केले, उनकी कटिंग करके इस तरह हम जो है इसमें सजावट कर लेंगे। जिस बाउल में भी आपने सर्विंग करनी है आपने उसको थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेना है। और इस तरह से मैंने इसमें थोड़े से फल लगा दिए हैं और अब सेंटर में मैं कलरफुल जेलीज़ जो है वो सेट कर दूँगी। अब इसके ऊपर मैं मिक्सचर डाल दूँगी और मिक्सचर काफ़ी हमारा जो है वो गर्म है। और इसको सारा सेट करने के बाद इस बाउल को तकरीबन रूम टेम्परेचर पर मैं तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए रखूँगी ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसको 1 घंटे से 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और यमी और टेस्टी बन जाए। ठीक है। और अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह से गार्निश हो चुका है और 2 से ढाई घंटे गुजर चुके हैं तो मज़ेदार डिज़र्ट रेडी है। और इस तरह से थोड़ा सा हम छुरी चम्मच की मदद से इसके किनारे छुड़ा लेंगे ताकि इजीली बाहर आ जाए। कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। और जिस प्लेट में आपने सर्विंग ट्रे में करनी है उसमें आप इस तरह इसको फोल्ड करके 2 बार इसको ढोलक की तरह थपथपाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो दोनों ही साइड से ये बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक है। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी बैक साइड है। ठीक है। और अब हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनके रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।